मरकरी के बारे में ये बोला, चलाक ग्रह है बहुत, अपना काम निकाल के आगे निकल जाता है, जल्दी कहीं फंसता नहीं। बुध को जोड़ा हमने वाणी से, बोलने की ताकत से। जो आदमी बोलने में एक्सपर्ट होता है ना, वो फंसते रहते भी काम निकाल के निकल जाता है। बुध को हमने ग्रहों में जब राजा रानी या पूरे राज्य का सिस्टम बनाया था तो राजकुमार का हमने नाम दिया। गुटबाजी के नियम में जो हमने गुट बनाए थे, सूर्य, चंद्रमा और गुरु और मंगल, इधर डाला था हमने शनि और राहु का, शुक्र ले लीजिए, शुक्र, राहु और केतु। तो हमने सेंटर पर लगा दिया कि दोनों साइड में भाग जाता है, इससे डरता है ये, इससे डरता है ये दोनों ना। एक्चुअली मंगल के बारे में बोला गया ये मारता कम है, घसीटता ज्यादा है, तो ये क्योंकि बुध में क्या चीज है कि सोचता बहुत तेज। आप देखना कभी भी, मैं अभी नई चीज पढ़ रहा था कि इंसान का जो प्रोग्रेस या विकास बॉडी का कितने साल तक होता है, तो प्रोग्रेस हमारी बॉडी की 22 साल तक होती है। उसके बाद हम डाउन जाना शुरू होते हैं। 22 से लेकर 30 तक स्टेबिलिटी में रहते हैं, 30 के बाद हमारी बॉडी डिटीरियोरेट होनी शुरू होती है, डे बाई डे। विकास हमारा 21-22 साल तक ही होता है। ये उसी अवस्था में होता है, दिमाग रोटेट चलता है। मंगल ड्यूटी का मारा हुआ है, वो अलर्ट रहना उसको ट्रेनिंग में दिया जाता है। मंगल को, सेनापति को, फौजी को, वो बिल्कुल अलर्ट है, इसकी गलत हरकत हो जाएगी। तो प्रॉब्लम ही है कि बुध जो है तेज दिमाग का, तेज शक्ति का मालिक होने के बावजूद भी केवल अपने बारे में सोचता है, और मंगल जो है वो सबके बारे में सोचता है। अब आते हैं कि बुध जो है वो किस चीज को डिनोट करता है। सबसे पहले तो आएगी बुध के लिए आपका बॉडी पे। देखिए इसमें दिया हुआ है गर्दन, हाथ, मांस, कान और ऊंचाई। यहां आपने मेन रूप से देना है बुध को, किसको कंट्रोल करता है, आपकी वाणी को। आप जो बोलते हो ना अक्षर, जितने भी शब्द जो मुंह से निकलता है, उसका बोलना, उसका प्रेजेंटेशन का स्टाइल और उसके वर्ड्स कैसे निकलते हैं। जिसका बुध अच्छा होगा ना, आप देखना वो बड़े डिप्लोमेटिक भी बोलेगा, डिप्लोमेटिक वर्ड। जैसे राहु का आपने बोला था कि उसको बोलना नहीं आता, वो बोलता है तेरी माँ का कसम आया था, लेकिन बुध बोलेगा आपके पिताश्री दिया, बड़े चला पीढ़ी को बोलेगा आया था, क्या ऐसे बात पलट के साइड में बोल देगा, लेकिन वो पब्लिकली अपने वर्ड्स खराब नहीं आते। ये बुध की खासियत होती है, खासियत। तो मेन कंट्रोल इसका वाणी को होता है, लेकिन दूसरी चीजें भी पढ़ेंगी। अब बुध का ऐसा हिस्सा जो बोलने में काम आता है, मीन्स वोकल कॉर्ड। इसमें देखिए गर्दन लिखा हुआ आपके, गर्दन में वोकल कॉर्ड का एरिया। गले से पाँव में, गले से बहुत से ग्रह सारे गले से निकलते हैं, एक्चुअली प्रश्न यही है, गले से बहुत से ग्रह निकलते हैं। तो ऐसी चीज जो वाणी बनाती है, वोकल कॉर्ड स्पेशली, ये बुध का है। वोकल कॉर्ड का डैमेज हो जाना या आवाज नहीं निकलना। देखिए खांसी जुकाम जो होती है ना साइनस में, तो सबसे पहले बुध ही बैठता है। साइनस प्रॉब्लम होगा, चंद्रमा का प्रॉब्लम लेके बैठा बुध को, दुश्मनी आगे सामने वो बैठे। और बिगड़ जाएगा, टॉन्सिलाइटिस हो गया, कुछ खराब हो गया, फंगल खराब हुआ, तो बुध पक्का खराब हुआ, आवाज नहीं निकलती। ज्यादा इस्तेमाल कर लो, तुम्हारी शादी ब्याह होता है ना, या जो स्पीकर बजे होता है जोर से बोलते हैं, थोड़ी देर आवाज फट जाती है, बदला बैठ के आवाज नहीं आ रही। उसके बाद दिया हाथ, हाँ दोनों हाथ बुध काम करेंगे। ये आपको वैदिक में बताऊंगा अगर मौका मिला तो, कि जो अच्छे बैट्समैन होते हैं उनका थर्ड हाउस और बुध दोनों अच्छा होना चाहिए, उठा के मारते हैं। और जो बॉल को स्पिन अच्छी फेंकता है वो भी वहां, बॉल चीज भी बुध में चली जाती है। कभी बुध मारते हैं, बॉल चीज में बाद में जाएंगे, वैदिक में जाएंगे। मास इसमें दिया हुआ है बुध का, मास को कट करो, ये मैंने कभी देखा। तो शोल्डर्स बोलना है, शोल्डर्स पूरा ही हैंड, शोल्डर से लेके और नीचे उंगलियों तक पूरा। कुछ गेम ऐसे होते हैं इसमें शोल्डर काम नहीं करता, जैसे आप टेनिस ले लो। टेनिस में जब वो जोर से ड्राइव मारता है, जो शॉट मारता है, कंधा काम आएगा, एल्बो काम आएगी, कलाई काम आएगी, उंगलियां काम आएगी। चारों के फोर्स को एक साथ मूव पर आएगा तो बॉल तुम लेकर स्विंग और स्पिन दोनों लेके निकले, तो ये पूरा ही हाथ आएगा। कान इसमें आएंगे, कान में हियरिंग नोट्स,
कान का बाहर का नहीं, कान का नीचे का हिस्सा ईयरिंग एरिया। और हाइट में कभी कभी काम करता है ये, हाइट में फुल रोल नहीं है, हाइट में मेन काम तो लगन का होता है, लगन करता। इसको इसलिए डाल दिया कि जो जनरली आप देखा कन्या राशि के या मिथुन राशि के लोग या उन लगनों के लोग जनरली आपको ऊंचे मिलेंगे करोगे, लेकिन ये काफी कुछ ना माँ बाप पे डिपेंड करता है। अब रशिया का तो सिंपल सा आदमी ऊंचा लंबा चौड़ा होगा, जापान का खूब लंबे लोगों में छोड़ा होगा, तो ये सब चीजें डिपेंड करती है। हम ले लेते हैं इसको जनरल में। नहीं बात आपने जिसका बुद्ध की वाणी बहुत अच्छी होती, सब अच्छा है। वाणी अच्छा ने कहा मैंने, बुद्ध वाणी का प्रतीक है, अच्छे बुद्ध वाले का वाणी पे कंट्रोल करेगा। यदि बुद्ध कमजोर है तो उसकी वाणी कठोर होती है। कठोर नहीं, बकवास करेगा वो। बुद्ध कहाँ बैठता है डिपेंड करता है। बुद्ध की कई ग्रह ऐसे होते हैं, कई आप देखना बोलते यार हरदम बहस करता है, बिना बात के बेतुक की बहस करता है, जैसे लॉजिक हो रहा हो। तो बुद्ध कहाँ बैठा है आपको बता देखा पाऊंगा, ये ज्यादा बहस करता है बुद्ध। उसका क्या उपाय है? उपाय आगे करेंगे। अच्छा, डायरेक्शन मैंने आपको 5 डायरेक्शन लिखा दी, अब बुद्ध के लिए लिख लीजिए नॉर्थ, सेंटर नॉर्थ, उत्तर दिशा का मालिक। एलिमेंट एकमात्र ग्रह यही है जिसका एलिमेंट अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है। बुध होता है तो आपको स्टेबिलिटी देता है, एलिमेंट इसका रहेगा अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। देखिए सबके एलिमेंट अलग अलग लिखाए मैंने, तो उस हिसाब से लिख लीजिए। राहु के मैंने डबल लिखाए होंगे, राहु के केतु के डबल आएंगे, बाकी सिंगल है। जुपिटर का मैंने आकाश दिखाया, ये पृथ्वी। देखिए आकाश और पृथ्वी एक दूसरे के अपोजिट है, कहां धरती आकाश अपोजिट हो गए। ऐसे ही गुरु के नेचर, आपको बहुत सी चीजें ना दोनों की कंट्राडिक्टरी मिलेगी, गुरु की और बुद्ध। अब यहाँ एक कंट्रोवर्शियल दोनों की वो आएगी नेचर। सर ये खाने में बुद्ध को नॉर्थ में लिखे। हाँ जी, खाने के अंदर हाँ आपका छठा खाना बढ़ जाएगा, सेंटर नॉर्थ। कभी भी मैप देखने का सिस्टम होता है, नॉर्थ हमेशा ऊपर रखा जाएगा। कोई भी मैप आएंगे नॉर्थ हमेशा इधर इंडिकेट करता होगा। तो यहाँ आपका आएगा नॉर्थ, ये नॉर्थ है, तो यहाँ बुध डाल, बुध क्या पर यहाँ चला है। हाँ बोलते हैं ना, पैसा देने की जगह है ये, पैसा आता है यहाँ पे। पैसा क्योंकि यहाँ पे कंट्रोवर्सी चलती है साउथ इंडिया में स्पेशली, ये धन के आने का रास्ता है। लोग एक बार साउथ वेस्ट जो होता है ना, ये वो ईस्ट साउथ वेस्ट जो बोलते कुबेर स्थान है, वहां पैसा जोड़ के रखते हैं ना, इसलिए कोई उसको कुबेर बोल देता है, कोई उसको कुबेर बोल देता है। आप कुबेर लक्ष्मी के चक्कर मत पड़िए, आप सिंपल नॉर्थ और बुध का स्थान। तो ये मतलब जैसा आपने कहा कि सेंटर बुद्ध का स्थान है, लक्ष्मी का स्थान है, तो मतलब उसको कैसे देखो लक्ष्मी हमने जोड़ दिया। लक्ष्मी क्या होता है, जो जिस धंधे से जुड़ा होगा ना वो वैसी बात करेगा। जैसे आता ना, अगर कोई कार मैकेनिक टीवी मैकेनिक है और वो डॉक्टर बन जावे, खांसी आने वाले अरे यार कार में कचरा आगे खांस रहा मतलब ठीक, पर फेफड़े में गंदगी आ गई, तो वो भाषा का कुछ आएगा। मेरे जैसा किसी को बोलेगा ज्यादा चिड़चिड़ मत कर, हालांकि जन्म कुंडली सही कर दूंगा, पका फिरेगा, तो वो आपके बारीक बड़ में आ जाता है। तो वैसे इसका है, इसको लक्ष्मी, क्योंकि व्यापारी वर्ग ने लिया इसको, व्यापारी वर्ग को एक ही चीज सोचती है कि पैसा कैसे कमाऊं, पैसा पैसा पैसा, तो इसलिए इसको लक्ष्मी देती है। ज्ञान में तो यही से आएगा, लेकिन इस ज्ञान को हम गुरु के ज्ञान से जोड़ के न, हम मानते हैं ज्ञान गुरु ही देगा। ज्ञान प्राप्त पढ़ लेना, और पढ़ के उसको बोलते हैं राजस्थानी भाषा में गुणना, मतलब पढ़े बित्तो है, गुणे बित्तो है, मतलब पढ़ के आपने उसको सीखा कितना है। तो गुणना जो है वो बुद्ध सिखाता है कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ योर नॉलेज, हाउ टू एक्सप्रेस एंड हाउ टू लर्न, कुछ तो ये नॉर्थ एरिया मतलब अपना एरिया है ना, उसको खाली रखना चाहिए या यूज कर सकते हैं? यूज कीजिए। खाली तो आपने ये सेंटर रखना है, 10 सेंटर। बाकी वेट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है बाकी चैप्टर में समझाऊंगा। वेट डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ी, वो भी काम बौद्धिक स्तर के इंटेलिजेंस के काम है 3-4 ग्रह करेंगे। बुध भी करेगा, गुरु भी करेगा। राजा इंटेलिजेंस नहीं तो मारा जाएगा वैसे भी, लेकिन बुध और गुरु दोनों इंटेलिजेंस ही में आते हैं। एक कहता है स्टडी इंटेलिजेंस में, एक कहता है इंटरनल इंटेलिजेंस में।
ब्लैक पेन ब्लैक पेन यूज होती है। तो बुध जो है आपकी इंटरनल इंटेलिजेंस को कवर करता है। तो आपने हिंदी में शब्द सुना होगा बुद्धि चातुर्य, सुना? यानी कि आपका इंटेलिजेंस विद एक्टिवनेस या क्लेवरनेस, तो वहां बुध डील करेगा। अब इसमें देखिए गणित किया मैथमेटिक्स है, वहां बुध आएगा ही आएगा। बुध अच्छा होगा तभी मैथमेटिक्स करेगा, वरना 3 और 3 6 में करेगा, आगे बढ़ेगा। और उसके बाद आपके बौद्धिक गुण आगे, अच्छा वाणी का मैंने दिखाई दिया, बोलने की ताकत देखिए आपके नोट्स में बोलने की ताकत दिया होगा, बोलने की ताकत खुद देगा। फिर आपका वो ज्यादा बोलेगा, देखिए वो ज्यादा बोलता है, ज्यादा बोलने के लिए ना वो कहाँ बैठा है बोलने में। वो अब जैसे ज्यादा बोलने में भी हमारी इच्छा पे है। अब जैसे भर्ती बैठे हैं तो पूछो कि अगर प्रोफेसर बोलेगा नहीं तो लड़के सीखे कैसे? उसके बेचारे की मजबूरी है कि 6 से 8 घंटे उसको बोलना है, खड़े रह के बोलना है। वो तनख्वाह इस चीज के लिए सर नहीं, वो बात अलग है। जैसे जो मैंने एक दो जगह दूध वाले मतलब वो एक चीज को लेके बहुत है, बहुत मतलब बोलते रहते हैं मतलब वो एक चीज के लिए बहुत फालतू जैसे करते वो बुध कहाँ जाके बैठा कुंडली में, और आपकी कुंडली में बुध न्यूरोलॉजी में किस किसका दोस्त है। अब सपोज करो जैसे भरती बोलता है मेरा 4 और 5 है, और बाइजे में इन्होंने नाम जो रखते थे इन दोनों को दुश्मन 8 पे रख लिया या इन्होंने 9 पे रख लिया तो थोड़ा प्रॉब्लम दे देगा। वो बुध इनका गलत दिशा में उड़ जाएगा, वो हो जाएगा। या इन्होंने डार्क कलर कपड़े पहनने शुरू कर दिए हमेशा, तो बुध अपनी गलत दिशा पकड़ लेगा, वो डिफ्लेक्शन। तो ये अच्छा, अब एक और लिखा होगा इसमें आपका बिहेवियर। देखिए नोट के अंदर बिहेवियर क्या हुआ, व्यवहार। ये बिहेवियर आपका बुध डील करता है। आप कैसे डिप्लोमेटिक वे में बात करते हो, पॉलिटिकल वे में बात करते हो, क्या रफ स्टेट फॉलो करते हो। बिहेवियर मंगल भी सिखाता है, बिहेवियर बुध भी सिखाता है, बिहेवियर गुरु भी सिखाता है। मंगल का बिहेवियर बड़ा टफ था, खड़ा खट, सामने वाले को अच्छा लगा या बुरा लगा, देर मारा निकल गया। बुध कहता है चाशी नहीं मैं लपेट के। शुक्र और भी चाश में लिपटता है, शुक्र मतलब भी साथ चाश लिपटता है, या चाशी नजर लिपटती है जिंदगी में देखते हैं। अच्छा लैंग्वेजेस, बड़ी आपको लैंग्वेज सीखने का शौक रहता है, बुध जहां से आएगा ना, चाहे कुंडली में अच्छा हो चाहे आपके नंबर्स में हो, मल्टीपल लैंग्वेज सीखने में शौक है, मल्टीपल चीजें। बुध आपको बार बार इंस्पायर करता है अलग अलग चीजें सीखने, बुध सिखाता है। और बुध जिसका अच्छा हो ना, वो कभी भी तर्क शास्त्र में फंसता नहीं। बिल्कुल आप लोग 1 लोग 2 लोग 20 लोग पंगे ले लो, वो फंसता नहीं, चुपके से निकलता, बस आगे निकलेगी। तो ये बुध की खासियत है। और तर्क में दिया हुआ आर्ग्यूमेंट्स नेचुरली जो ज्यादा बोलेगा, जिसको नॉलेज भी है, जिसको भाषाएं भी आती है, तो आर्ग्यूमेंट्स को वो करे। ये इसकी अच्छा होने पे वही बात, जब जितने अपने सेक्टर में अच्छा होने पे ज्ञान तो होगा ही होगा। वाणी पे कंट्रोल, बोलते कर कितना कंट्रोल से बोलना है। आप एक चेक करना घर में लेडीज जेंट्स दोनों का बिहेवियर। कई घरों में जेंट्स ना बाहर गाली क्लोज करने का, नेचुरली दोस्तों में जब खड़े होते हैं आज के माहौल में माँ गाली भी देती, घर में आते ही लेडीज में गालियां बंद हो जाती। अब मान लो इस बंदे का दूध वाकई होता है, उसकी गाली वहां भी चल रही है, घर में भी चल रही है, लेडीज में भी चल रही है, समझे बुध में देखा। अब जब आपने का बुध कैच चेक करें, जो हर टाइम बोलता रहता है, बकवास भी करता रहता है, लेकिन उसकी वाणी का जो, देखिए हर आदमी का बिहेवियर या व्यवहार अलग अलग होता है, ये नहीं हर से एक सा करेगा। जो रफ बिहेवियर वाणी चल रही है वही घर में, वही सभी लोगों में सेम प्रेजेंस चल रही है, तो समझिए उसका बुध खराब है। हमारे तो पॉलिटिशियन का भी खराब है, आप अच्छे जानते भी उनको, वो जानते तो मैं कहाँ बोल गया, ताजा परसों फिर लिपट गया बिना बात की, ताजा लिपट गया आपको, फिर उनका बुद्धि खराब मिलेगा। कुंडली उठा के देख लेना, बुद्धि खराब मिलेगा ना। सूक्ष्म होती हमें शार्प इंटेलिजेंस, शार्पनेस ऑफ योर इंटेलिजेंस, शार्पनेस ऑफ योर माइंड। शार्पनेस में देखिए 2 चीजें होती है, एक होता है निगेटिव वे में, एक होता है पॉजिटिव वे में। आपने मैसेज कन्वे भी कर दिया और आप वहां से बच के भी निकले, बुरे में निकला है। बीरबल
बीरबल था वो राजा के पास रहता था हमेशा। कभी भी हमारे पिताजी ने कहावत बोला करते थे कि हाकिम की गाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी कभी नहीं आना चाहिए। सबसे खतरनाक काम है, बीरबल की पोस्ट सबसे खतरनाक थी। राजा के पास रहेगा, राजा का मूड पे बात है, हाकिम है, कब मूड बदल जाए, कब फांसी देते भरोसा नहीं है, उंगली लगाने वाले भी रहेंगे। और घोड़ा नेचुरल है, घोड़े के पीछे खड़े कब झाड़ देगा भरोसा है आपका, मारता है बहुत जोर से। इसलिए कहते हैं हाकिम की गाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी कभी भी नहीं आना चाहिए, और ये सही नहीं। अच्छा, जब इतनी नॉलेज होगी तो महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस तो होगा ही होगा। हाँ, बचपन में सुख मिलता है, वो तो जिसका अच्छा होता ना। इससे तो मैं भूल हूँ, मेरा बचपन तो बड़ा शानदार है। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मेरे को चाहिए थी। हाँ, सुखों का हाल तो नहीं होता, लेकिन हमारी पूरी फैमिली सिनेरियो में मेरे पिताजी से मेरा स्नेह हो जाता था। माँ तो फिर भी डांट देती थी, दया देती थी। मेरे पिताजी ने कहा मेरा अंतिम समय तक खास स्नेह था। तो ये था कर्म प्रधान, व्यवहार कुशल तो आएगा जब हमने पहले लिया व्यवहार दिया हुआ है, इसकी नेचर में दिया व्यवहार यानी कि आपका बिहेवियर। तो व्यवहार कुशल यानी कि मैनेजेबल बिहेवियर। व्यवहार कुशल का मतलब अच्छा व्यवहार ही हो ये जरूरी नहीं है। व्यवहार कुशलता मतलब किसके साथ आप कितना दे लो कितना ले लो, दैट्स कॉल्ड व्यवहार कुशल। अब जो अच्छा बिहेव करने वाला व्यवहार कुशल जो होगा ना बुद्ध वाला, वो नौकर को नौकरी की जगह उठाएगा, जानवर को जानवर की जगह उठाएगा, बड़े को बड़े की जगह उठाएगा। इसको बोलते हैं व्यवहार कुशलता। आपका बिहेवियर मैनेज, और अच्छा बिहेव करने वाला सब वही सेम कर देगा, तो वो भी कभी भी अच्छा नहीं होता। तो ये बुद्ध वाले व्यवहार कुशलता बुद्ध नहीं दूसरों की बात समझने वाला। अच्छा दीदी, अब आप जो बोले थे ना, जो आप बोले थे समझना, जब बुद्ध जिसका खराब है ना तो बहस कर रहा है तो आप किस सुनेगा? मेरी सुनो, आप बोलो तो बात काट देगा। जैसे आप टीवी में डिबेट देखते हो ना, कई बकवादी होते हैं जो खुद भी बोलते हैं दूसरों के बात में बोलते हैं। एक आता है बीजेपी संबित पात्रा, अब कभी भी देखना वो उंगली उठा के इंतजार करे, जब उसको मौका मिलेगा तब वो बोलेगा, और उसकी बात में सारे बिल्कुल पड़ते हैं। वो एक बार 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 बोलता है मैं तुम्हारी बात में बोला क्या, मैं बोला क्या, और नहीं मानते तो इतना घस के काटता है सबको कि सबकी बोलती बंद होती है। कभी उनका मेरे को 3-4 ना डिबेट वाले अच्छे लगते हैं। वो जब बोलते हैं ना तो आपको एक एक चीज का लॉजिकल आंसर देते हैं, सामने वाला कट्ठे देते। एक सुधांशु द्विवेदी कभी सुनना उसकी, आपको सुनने हो तो उसका हमारी इंडियन माइथोलॉजी पे, माइथोलॉजी वर्ड बोलना उसे गलत नहीं दिया, हमारी इंडियन हिस्ट्री पे, हमारे इंडियन शास्त्रों पे वो बहुत इंटेलिजेंट बड़ा हुआ है, बड़ा अच्छी ग्रिप है। जिसे आप सुनोगे ना तो वो बताता है कि हमें हिंदुओं का या भारतीयों का पुराना इतिहास इतना ज्यादा बढ़िया था कि बाद के लोग कब सीखे। डेट वाइज, चीजों वाइज, सारे उसकी फिल्म जगत पे, उसकी साहित्य जगत पे सब कुछ अच्छी पकड़ है। ऐसे लोगों को सुनना चाहिए आपको टीवी पे। लेकिन होता क्या है कि ज्यादातर लेट के टाइम तो ना वो श्रृंखला में पास होता है, कई की सीधे तो मैं कहते बरसों से बंद नहीं हुए। हमारे घर में टीवी खुलता है ना, मतलब 10 अगर मैं बैठा हूँ, हमारे घर वाला मैं ये तो 3-4 न्यूज चैनल इसमें निकल आएगा। वहां सब्जी मंडी लगी होगी, खाएगा चल रही होगी, उसको सुन रहा होगा बैठा, क्योंकि मैं 2-3 कुछ छाट लेता हूँ। आगे बैठा है, हाँ अब इसकी तरफ सुनो। या फिर मैं फिर वो लगाता हूँ अपने जो डिस्कवरी चैनल होता है पार्ट, वो कभी लगा दिया, वो उसको लगाते मेरी वाइफ बोलती है ये जानवर खाएगा मारेगा इसको, वो करेगा, छोड़ दो। फिर ले देके मैं शेफ चैनल पे आता हूँ, मैं कुकिंग चैनल, तो बोलते सीखते तो बना के तो खिलाया करो, ठीक है मेरे ये मैं बाकी वहां जाता, वहां जाते मुझे प्रॉब्लम है आप लोग कैसे उसको निभाते हो, कैसे नमक खींचते हो। मतलब मैं कभी कभी धैर्य की सुन के ना हैरान होता हूँ, जिससे ब्राह्मणों का धैर्य सुन के हैरान होता ना। चावल की डेयरी पे 2 दिन पहले बात नहीं कर रहा था, मैंने अपनी शक्ति को नमन है। चावल की डेयरी पे ग्राहक को बुला लिया, आपको बुलाने से आ भी गया, आपके जाने से चला भी गया, और खा के भी चला गया, फिर आपकी शक्ति तो हमने है ही नहीं। तो बोला ऐसा सिर्फ हमारे आपकी शक्ति को नमन कर, आपकी शक्ति है। एक काम और करा करो ना, लक्ष्मी जी को और कुबेर जी को बुलाते हो आप, तो बीच में उनसे ले लेते हो, फिर मेरे को दिलाओगे अतुल मात्रा में प्रचुर धन, बोलते हैं अखंड धन, प्रचुर धन मेरे को दिलाओगे, एक दक्षिणा वैसे भाई आप क्या मन डालेंगे खल्ली आधा सवाल, लेकिन चलती है मार्केटिंग। अच्छा, मधुर वाले आकर्षक खाने पीने के शौकीन, लेकिन जो मल्टीपल टैलेंट पे बंदा होगा ना,
खाना के शौकीन दो बंदे मिलेंगे आपको कुंडली में। एक तो इसका मंगल काफी प्रभावशाली होगा, एक इसका बुध अच्छे प्रभावशाली होगा। ये दोनों खाने पीने के शौकीन। कई लोग मिलेंगे आपको कुछ भी खिला दो, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ चूजी होता है, टेस्टी को खाऊंगा अपना सैंडविच करूंगा। अब आप फिर 2-3 कैटेगरी होती है। वो लेडीज बता सकती इस बात का जवाब कि आपके जेंट्स में कोई रेयरली, जैसे घर में 10 जेंट्स हैं तो एक दो ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे खाने में क्या कम है, बाकी 8 बने मजा नहीं आया। अब जो इसने बनाया ना 2 घंटे उसकी आत्मा जल जाती है कि सारा खा गया तो कहते मजा नहीं आया। फिर खाया छोड़ा क्यों नहीं? फिर हमारे रिश्तेदार है, कभी भी उनको सभी पार्टियों में जाएंगे, ऐसा कोई भी आइटम नहीं है वो छोड़ो, खाते खाते बोलेंगे एक ऊपर तो स्वाद है। एक दिन उसको पूछा, मामी जी आपको गोबर का टेस्ट कैसे मालूम? हम क्या करते चाय पी रहे थे, पर घोड़ा का मौसम देखिए शायद बात तक पहुंच गए। कहते हो ना बात के डी पे मत जाएगा। मैं नहीं ना जी, जो सारा खा लिया उसकी हर आइटम चख ली तो अपने तो अधिकार नहीं होते तो चक्के छोड़ दो। अब पूरा खा रहे हो तो अच्छा तो लगा आपको, तो बताओ उसमें क्या कमी है। ऐसा हमारे घरों में होता है। नहीं, जैसे कमी बताना चाहिए या खराब बताना चाहिए खाने को। अब मेरे पास खाली है फिर उसमें ये नमक कम है, ऐसा बताने भी सामने लोग तो नमक डाला, उसको खराब बताया तो बुरा लगता। ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैं मेरे घर में कोई बोलता ना मिर्च तेज है तो मेरी वाइफ का डायलॉग होता है सारी तो खाएगी, सारी तो खाएगी। सारा खाया जाना कोई तर्क नहीं अच्छे होने का, लेकिन ठीक है फिर चुप भी ढाक साथ देगी। जो खाना अच्छा नहीं तो छोड़ना शुरू कर दिया। खाने में क्या कमी है भाई, ये मसाला नहीं है, बताया क्यों नहीं? मैंने कहा सुना नहीं, सीधा बताया नहीं। अपनी शाम थोड़ी बनानी है मेरा बात में। हाँ, घर की शांति सबको चाहिए। और एक सब होती है पर हाँ मैं कहूँ जो आया वो खाना ना चुपचाप खाने बोलना नहीं चाहिए, तो वो क्या रहता है? नहीं, वो आपको व्यवहार कुछ खाते हैं जबरदस्ती, इतना भी नहीं है। आप खामोश लिए कि अब किसी के मेहमान गए तो बुरा ना लगे। नहीं, किसी घर में अपने घर में फिर आप देखो एक चुटकुला है, आपको व्हाट्सएप पर दिखाते भी हैं और रोज आप सुनते भी होंगे। अगर पति खाते खाते अचार मांग ले तो समझ ले खाने में दम नहीं है और उसके बोलने में भी दम नहीं है। हाँ, वो दम पे आती बात उसमें बताएगी आपको। अच्छा, एक बुध एक्टिव रहेगा, मंगल के साथ जोड़ लीजिए, मंगल में भी आएगा। इमीडिएट डिसीजन पावर, तुरंत निर्णय क्षमता, खड़े स्पॉन्टेनियस। आप कभी देखना हम घर से निकलते हैं ना, वो आएगा तो वो वहां प्रॉपर्टी पे जाएंगे, वो प्रॉपर्टी खरीदनी है तो मकान कितने ऊंचा होगा, बोले 3 मंजिला होगा तो ले लेंगे। मंदिर टूटी तो ये लगाएंगे, वरना ये लगाएंगे, वरना ये लगाएंगे, स्कीम बना ले जाएंगे ऊपर। स्पेशली 2 नंबर वाले जो 2 नंबर है या चंद्रमा खड़ा है, वो खूब सारी स्कीम बनाएंगे और वहां जाके जस्ट रिवर्स कर देंगे। ये भूल जाएंगे मैंने क्या क्या याद किया था, क्या स्कीम। बुध जिसका बढ़िया होगा और मंगल बढ़िया होगा तो छोड़ वहीं चल के देखें। मौके पे डिसीजन, इमीडिएट डिसीजन, तुरंत ये बुध वाला ले खड़े बोलेगा भाई तूने बोला था मेरी प्रॉपर्टी ना 1.20 करोड़ की है, तो देख ले 80 लाख मुझे तो बोल, अभी कर। अब यहाँ मंगल भी खड़ा होगा, मूल्य मिलेगा जैसे बोला हाँ एक ही तैयार हूं पकड़ करके, इमीडिएट वहीं खड़े। ये 2 ग्रह ज्यादा पावरफुल होते हैं ना, बुध और मंगल, तो इमीडिएट काम होता है। फिर उसके बाद रिग्रेट करना कि मैंने गलत किया, सही किया या नहीं किया, वहां अलग ग्रह आते हैं। लेकिन इमीडिएट डिसीजन पावर जो है ये बहुत अच्छा होगा, इमीडिएट डिसीजन पावर। अभी आपको एग्जांपल दे देता हूँ, बर्जी से पूछ लो। आपका 4 और 5 है, आप स्पॉन्टेनियस डिसीजन काफी बार लेते हैं। ये कॉलेज नई क्लास खोल देगा, भाई से पूछो 2-3 बारी, क्योंकि 4-5 पता चल रहा है, वो बोलेंगे हाँ देख लो भैया देख लो। लेकिन आपका माइंड बन चुका होता है कि ज्यादा ये बकवास करे चाहे फेवर करे, मैंने तो करना है, सोच लिया, आप हो गए। रिग्रेट करना या खुश होना बाद का मैटर है। तो ये बात ये लोग मानने चलते हैं कि आधे लोग हमेशा बोलेंगे सफल होने के बाद, देख हमने भी साथ दिया था ना, और वो हमेशा क्या रहेंगे, आप जैसे फेल होते हो उस दिन मैंने मना किया था। जाते हैं कोई काम, देखो घटना जो घटती है ना, हर टाइम परिणाम आपके फेवर में आए जरूरी नहीं है। तो डिसफेवर होती है तो आप आओ हाँ ठीक है मैंने डिसीजन क्या कर मेरा था, मैंने कहा था। तो छाती ठोक के बोलते हैं ना, बोलते हैं छाती ठोक के कहना सीख जाओगे ना, दुनिया भी आपको वैसे। अच्छा आगे वही है जो मैंने इसकी मैनेजर बोली
पूर्वाभास मतलब पहले से कुछ मालूम होना, इंट्यूशन का। इंट्यूशन आपको 3-4 ग्रहों में मिलेगी, एक में नहीं मिलेगी। सबसे ज्यादा मिलती है जो इंट्यूशन ना, अच्छा आप आइडिया लगाओ सबसे ज्यादा इंट्यूशन किसमें होनी चाहिए? 7 क्यों? बहुत आंखों से नहीं दिखता है। उसके सिर तो है ही नहीं, जो कुछ है अंदर से ही आएगा कि अंदर से ज्ञान आएगा। तो जो सोच नहीं पाता, जो कैलकुलेट नहीं कर पाता, जो देख नहीं पाता, जो सुन नहीं पाता, तो अंदर से कैसे आएगा? उसको हिंदी में बोलते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान बोलते हैं, सिंपल भाषा में पूर्वाभास बोलते हैं। पहले से आवाज हो जाना, इंट्यूशन पावर बोल दो, सब एक ही बात है। ये बुध देगा और केतु देगा, दोनों बहुत अच्छे से। बुध में देता, बुध और केतु किसी कुंडली में इकट्ठे बैठे हो ना, तो मान के चलिए उसकी इंट्यूशन पावर बहुत है। हाँ जी, 6 सेंस भी कर दो। सुबह बैठे बैठे मालूम होता है कि आंखें बंद है, खुली तो ही मालूम होता है शाम को भी व्हाइट शर्ट में और लाल पैंट में बंदा आएगा और 50,000 रुपये दे जाएगा। शाम को वही बंदा आता है और उतने ही पैसे देके जाता है। हाँ, ऐसा हमारे साथ बहुत होता है। बुध और केतु ऐसे तो बहुत होता है कि फोन बजने वाला का फोन है। एक तो आप चल रहे हैं, सेल फोन का नाम लिखा होता है, पहले तो सिंपल फोन की घंटी बजती थी ना, उसका फोन होगा। नहीं तो उसको पूरा उसको वाइब्रेशन बोलते हैं। सफर में मैंने किसी को याद किया, अरे मुझे सपोर्ट करना था, तो इसलिए उसका फोन आया। हाँ, उसको इंट्यूशन पूर्वाभास, वाइब्रेशन समझ, वाइब्रेशन ऐसे होता है ना। वाइब्रेशन नहीं, टेलीपैथी बोलते हैं उसको। टेलीपैथी हाँ। जो उसने सोचा वो हमने सुन लिया, वो टेलीपैथी होता है। उसका मिला जुला रूप टेलीपैथी, इसका ही रूप है। टेलीपैथी अलग है और ये वाइब्रेशन अलग है, तो लेकिन उसी का ही रूप है, पहले से मालूम होता है। आप देखना कभी भी, अभी ट्रू कलर का नया वर्जन आएगा, अब कॉल बजने से पहले नाम लिखा होता है, दिस एंड दिस वन इज कॉलिंग यू। उसके 2-3 सेकंड के बाद घंटी आती है। वैसे ही विचार चलते हैं, विचारों की गति बहुत तेज होती है। तो हमको पहले होता है यार ये फोन उसका आना चाहिए, तो हमारा ट्रू कलर जो है ना वो काम करके होता है। अब मशीन पे सामने आ गया, ट्रू कलर हमारे दिमाग पहले से फिट था। पहले हम क्या ट्रू कलर कैसे ढूंढते थे मालूम आपको? गाँव में गाँव में ट्रू कलर देखा हुआ ये मैसेज, कौवा छत पे बैठा ना, गाँव हम बोलते गेस्ट आने वाला, कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो इस गांव से कोई ना कोई आएगा अपने पास। तो वही ट्रू कलर का जो मैसेज पर आएगा, पहले चला शकुन बोलते थे। आप एक चीज देखना कभी भी, दांत जो ना लिख लीजिए, दांत खुद में आएंगे, दांत स्पेशली जाड़े जॉर्ज, और ये दांत भी, इसके दांत गंदे हैं, उसका बुध खराब है। अगर उसके काम बिगड़ रहे हैं, बिजनेस सही नहीं है, वाणी में तेज नहीं है, सिंपल तरीका है, डॉक्टर के पास जाओ, दांत बिल्कुल साफ डालो, आगे के जो लुकिंग दांत है वो। और फिर दांत अगर गंदे हैं तो समझे इसकी बात में दम नहीं है। अगलाते हैं वो भी वाणी में आएगा अपने, अगलाना भी बुध का है। वो ये होता है कि उसमें कॉन्फिडेंस लूज है। अब गलाने वाले का देखना, कभी भी गाना बहुत बढ़िया रहता है, गाने गाने बोलो, क्योंकि उससे गाना कंठस्थ बड़ा है, तो इसलिए इमीडिएट बोलना है, मतलब बुध आएगा। गाना शुक्र में भी चला गया, मेलोडियस हो गया, चंद्रमा में भी चला गया, तो वहां कहीं कहीं मिलके तो आएगा बात। इमीडिएट बोलना मतलब उसमें बुध से काम करना है, बुध अटका गया। तो गाना गा देते हैं वो इधर काम नहीं करती, आपकी सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, क्यों गा देता है, बुध इमीडिएट बोलता है। तो किसी की वाणी में एक भी होती है, लेकिन बहुत दोनों बात कैसे? ठीक है। हाँ, वो आदत होती है। हाँ, वो उसके लहजे आदत पे ही होते हैं कि मैं वहां पे जाके ना, मैंने तो समझाया, क्या किया, समझाया चलेगा, हर बार बोलेंगे वो, हमारी मुंडी पीछे होती है। हाँ, अभी ये बोलेगा ही, बड़ा आदमी है। हाँ, कई होते हैं तो समझो के बाद से मेरी बात सुन मेरी बात, हाथ लगा के। अब हरियाणा के लोग, ये इलाके में डिपेंड करता है, हरियाणा के लोग हाथ लगाए बिना बात ही नहीं करते। अरे सुन मेरी बात, देख मैंने बोले हो काम करते ठीक है नहीं, मैं ऐसे लोगों दूरी बनाता हूँ, ये हिलाएगा पक्का है। वो बताते कम आपको जोड़ना जाता है। हाँ, इरिटेट कर देना आपको, ठीक है। हर तरह के लोग होते हैं जिसके चलो जल्दी का आते हैं, मजे लेना, काली जबान। बुध मतलब दांत लिख लिया आपने,
जिसके मुंह में 32 दांत हो, 32 पूरे, आज के टाइम बहुत मुश्किल है उस बंदे से बचना। 32 दांत होते ही उसके मुंह में सरस्वती, बुद्ध मतलब सरस्वती बैठ जाती है। 32 चेक करवा लेना, 32 मेरे भी है। डॉक्टर मेरे एक साथ खराब होना शुरू हो गया, डॉक्टर को बोल के मैंने सही करा दिया। मैं तो खाता ही उसी कमाई। 32 दांत है, लगन में मंगल हो तो जो बोला सही हो जाएगा। मेरा मंगल लक्ष्मी में भी मेरा। ये बात को हम- लेकिन ऐसे आदमी को दांत कभी खराब नहीं होने देना। दांत अंदर बात से चौंका तो कीड़ा मकोड़ा गंदगी नहीं रहता। तो बचन से दांत ठीक है, मुझे रूट नहीं निकलनी चाहिए ऊपर से गली का होता। नहीं इसका रूट करा रूट नहीं निकली तो उसको दांत रहना समझा जाता है। हाँ, रहना समझा जाएगा। उसे कैप्टन वाली है क्या बोलो तो मतलब दांत रहना हाँ, बिल्कुल। ऐसे आदमी को सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे बोलने से किसी का बुरा होता है उसकी एज का भी तो उसकी आधा परिणाम हम भूलते हैं, याद रखना। क्या किसी को हमारे बोलने से किसी का बुरा हो रहा है, उसका आधा फल हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसे आदमी को बोला जाता है कि गलत बात बहुत सोच के। जबान के नीचे बोला, जबान भी बुद्ध का प्रतीक है। जबान पे काली नहीं होती, नीलापन आता है। नीचे की लाइनें तो ब्लू होती है बिल्कुल। तो बुद्ध पे राहु का इफेक्ट आता है। तो ये पहले कुछ बोल, ये कभी बाद में नहीं बोलेगा, पहले बोलेगा। देख साले मरेगा और वही होता। उसकी बोलते काली जुबान, जुबान के नीचे ऊपर से भी काली रहती तो ऊपर से जल जाती है वो। नहीं ब्लैक है ऐसी बिल्कुल ब्लैक है तो उसका वो भी हो। मैंने नीचे की 2 नसें सुनी हुई है, कहीं उनकी सपोर्ट होती है उसको जीप को घुमाने के लिए, तो सपोर्टर अगर राहु से प्रतीक के हों वो खराब कर देते। बाकी एक्चुअल में अलग अलग तर्क है और तर्क का जो मैं